श्रीमती पद्मा सचदेव जी जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, हाल ही में हमसे जुदा हो गई। एक डोगरी गीत में 2 पंक्तियां उन्होंने लिखी थी। जम्मू आंखों में रहता है, यहाँ जाग कर यहीं सोता है। व्यक्तिगत रूप से मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि जम्मू हम सबके दिल में बसता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि हमारी धड़कन है। सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा था कि इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में आशा और सकारात्मकता के नए युग का सूत्रपात हुआ है। ये बिल्कुल सटीक वक्तव्य था उनका। उस आशा की किरण ने हमें नैतिक बल प्रदान किया और एक एक कदम प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन और उनके इस वाक्य के नैतिक बल के भरोसे चलकर गुड गवर्नेंस के 4 मूलभूत सिद्धांत, जन भागीदारी की ताकत, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था, बराबर हक एवं अवसर तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास की अलख जगाने की कोशिश यहां हो रही है। मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने सुनियोजित तरीके से क्रेडिट आउटरीच का मेगा अभियान देश के सभी जिलों में शुरू किया और सभी बैंकों को निर्देश दिया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी आप प्रमोट करें। मैं मानता हूं एस्पायरिंग जम्मू कश्मीर के लिए स्मार्ट लेंडिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वित्तीय समावेशन से सरकारी नीतियों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सकेगा। अभी हफ्ते भर पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ हम सब ने एक मीटिंग की थी। रोजगार उन्मुख योजनाओं में क्रेडिट आउटरीच को विस्तार देने का आग्रह किया था। बिजनेस के बुनियादी ढांचे में सुधार, एमएसएमई, पीएमईजीपी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स, खुदरा व्यापार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और मिशन यूथ और महिलाओं को उद्यमी बनाने की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें बैंक के लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, ये उन सबसे हम लोगों ने आग्रह किया था। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक क्रेडिट विस्तार के जरिए हम जम्मू कश्मीर के विशेष क्षेत्रों जैसे हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म या बहुत सारी चीज़ों जिनका उत्पादन यहाँ होता है उनमें वैल्यू एडिशन का काम हम कर सकते हैं। वित्त मंत्री जी के निर्देशन में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे इन प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। एंड आई एम सर्टेन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजिंग सेक्टर्स, फार्मर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स will fully reap the benefits of more diversified financial offers. आज पिछले 1.5 घंटे से जिन नीतियों और क्रेडिट आउटरीच की सुविधाओं को आम नागरिकों, नौजवानों, महिलाओं, बिजनेस संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित किया गया है, वह न सिर्फ आज की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि एक मजबूत और समृद्ध तथा भविष्य की तरफ अग्रसर जम्मू कश्मीर को चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाएगा। चाहे जम्मू कश्मीर बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सिडबी हो, नाबार्ड हो, अनेक कार्यक्रमों से जुड़े बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हों, तेजस्विनी तथा हौसला कार्यक्रमों के लाभार्थी हों, सभी मिलकर के जम्मू कश्मीर में साधन संपन्नता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। बिजनेस संस्थानों को 290 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता नाबार्ड द्वारा स्थापित किए जा रहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब नेशनल बैंक की शिखर एवं शिकारा स्कीम तथा सिडबी के 200 करोड़ रुपए के क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से जम्मू कश्मीर यूटी में एक नए आर्थिक गतिविधियों का निर्माण होगा, एक नया वातावरण तैयार होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों,
भविष्य की योजनाओं को निर्मित करते हुए कई बार भूतकाल में भी झांकना आवश्यक हो जाता है। जम्मू कश्मीर एक लंबे अरसे से बेकसी बेबसी का शिकार था। देश की पुरातन सभ्यता और संस्कृति होने के बावजूद अनेक वर्ग ऐसे थे जिन्हें किन्हीं न किन्हीं जंजीरों ने जकड़ रखा था। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2019 के बाद जिन नीतियों का क्रियान्वयन जमीन पर किया जा रहा है, उससे वाल्मीकि समाज के लोग हों, आदिवासी हों, गोरखा समाज हो, जम्मू कश्मीर की बेटियां हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, पहली बार सामाजिक न्याय उन्हें मिल रहा है। 72-73 सालों की बेबसी के बाद जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति को उसका प्राचीन गौरव तथा अधिकार दिलाने का काम पिछले 2 सालों में हुआ है। आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में अनगिनत योजनाएं शुरू की गई हैं। कल श्रीनगर में कुछ महिला उद्यमियों से वित्त मंत्री जी का संवाद हुआ था। धर्म, जात, वर्ग से ऊपर उठकर सभी को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जाने की कोशिश हो रही है। युवा शक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की संभावनाओं के अनंत द्वार खोलने की कोशिश की गई है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका आज शिलान्यास हुआ है, वह भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तथा बच्चियों को स्किल ट्रेनिंग तथा स्किल अपग्रेडेशन प्रदान करेगा और ये आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आम आदमी के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं, बिजनेस, शिक्षा, इंडस्ट्री, विज्ञान, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नया वैभव हासिल करे, इसकी कोशिश भारत सरकार के निर्देशन में हो रही है। सम्माननीय वित्त मंत्री जी, जम्मू संभाग में कुछ दीवारें खड़ी थी, उनके कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं। 1-2 का जिक्र मैं करूंगा। यहाँ महाजन, सिख, खत्री समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या थी। आज़ादी के बाद भी कृषि युक्त जमीन खरीदने का अधिकार इनके पास नहीं था। पहली बार इतने बड़े समुदाय को कृषि युक्त भूमि खरीदने का अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 20 अक्टूबर को दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का प्रतिफल है कि वर्षों बाद महाजन, खत्री एवं सिख समुदाय के लोग खेती योग्य भूमि खरीद पाएंगे, जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र को जीवंत बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। इसी प्रकार जम्मू संभाग में अपार संभावनाओं के बावजूद हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी ऐसी खेती जिससे उत्पादन 2-3 गुना हो सकता है, जम्मू क्षेत्र को महरूम किया गया था। जम्मू के किसानों को यह सुविधा नहीं थी। मैं आंकड़े अगर बताऊं तो शायद आश्चर्य होगा आपको। ये सुविधा अब जम्मू के लोगों को भी प्रदान कर दी गई है और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से उनकी रुचि रही। 2019 और उसके पहले जम्मू संभाग में मात्र 200 हेक्टेयर जमीन पर मैंगो तथा साइट्रस की खेती होती थी। आज 2021 में 1200 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर मैंगो और साइट्रस के हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाए गए। 2019 के पहले मैंगो, साइट्रस, कीवी, लीची, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट यानी तमाम फलों को मिलाकर 70,000 हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाए गए थे। आज जम्मू संभाग में आंकड़ा 5 लाख के ऊपर चला गया है और अगले साल तक इसे हम 25 लाख के ऊपर पहुंचाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में भी विस्तृत क्रेडिट की कवायद एक स्थिर अर्थव्यवस्था और सतत विकास की आधारशिला होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद लागू की गई आर्थिक सामाजिक नीतियों का यह परिणाम है कि सामान्य आदमी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम तेज गति से हो रहा है। पिछले साल सिर्फ जम्मू संभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2402 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये योजना शुरू हुई है, शायद पूरे जम्मू कश्मीर में भी इतनी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं बनती थी जितना केवल जम्मू संभाग में बनी है। अगस्त 2019 के बाद से अक्टूबर 2021 के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो अकेले जम्मू संभाग में 3,885 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई।
455 करोड़ रुपए की लागत से 109 परियोजनाएं जम्मू संभाग में पूरी की गई हैं, जिसमें 14 बड़े ब्रिज भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी 9 ब्रिज हमने कंप्लीट किए हैं। कल भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी यहां आ रहे हैं और जम्मू संभाग के लिए लगभग 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। सालों से जो लोग उपेक्षित महसूस करते थे, दूर दराज के इलाकों में रहते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, वो भी अब आत्मसम्मान से रह सकेंगे और उनके लिए भी आवागमन का साधन अच्छे ढंग से उपलब्ध हो, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रही है। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का जितना जबरदस्त फर्क जम्मू कश्मीर में था, मैं समझता हूं शायद देश के किसी अन्य भाग में नहीं था। खाई इतनी गहरी हो गई थी कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक अलग हेड बनाना पड़ा था। 15 साल 20 साल की परियोजनाएं अब जाकर के पूरा हो रही हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 1100 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जो सालों से अटके थे। 5 प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जो 20 साल पहले शुरू हुए थे, पूरे नहीं हुए थे। 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 15 साल से घिसट रहे थे। 165 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 10 सालों से लगातार चल रहे थे। और पॉलिसी बनाने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी और कंप्लीशन की तारीख भी तय की जाती है। एक नई व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। पिछले 1 साल में 11 नए टनल की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। 4 लेन ग्रीनफील्ड जम्मू रिंग रोड का कार्य तेज गति से पूरा किया जा रहा है। अगले साल जम्मू में लाइट मेट्रो का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये सब पिछले 1-2 सालों की उपलब्धि है। इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 1,08,000 करोड़ का बजट आपने स्वीकृत किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक पाई का सही तरीके से इस्तेमाल हो, उसका खर्च उसे वहीं खर्च किया जाए जिसके लिए वो पैसा आया है। इसकी हम आपको भरोसा देते हैं, इसको निश्चित रूप से हम लागू करेंगे और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, उसका लाभ उस तक पहुंचे, खासतौर से गरीब आदमी को पहुंचे, इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में कोई स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आज मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दिया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट पड़े हुए थे। 881 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने आपसे कह करके दिलवाए, जिसके कारण अनेक परियोजनाएं हमने पूरी की हैं। जम्मू कश्मीर में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, बोन इंस्टीट्यूट हो, इस तरह की अनेक संस्थाएं आज जम्मू कश्मीर में बन रही हैं। 2019 के पहले पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 129 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर थे। 2 सालों में बढ़ करके ये 1275 हो गए हैं। कल आयकर विभाग के कार्यक्रम में आपने बिजली की चर्चा की थी। मैं कहना चाहता हूं कि 73 सालों में मात्र 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ हो रहा है। हमारी क्षमता, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो 18,000 20,000 मेगावाट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 34,882 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से अगले 5 सालों में इतनी बिजली हम बना करके जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। अन्य राज्यों की तरह 22 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। उधमपुर के 1,000 मेगावाट वाले पक्कलडुल, 624 मेगावाट वाले किश्तवाड़ के खीरू, 850 मेगावाट के रतले पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज गति से चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया गया है। हमने 200 नए बिजली के सब स्टेशन जम्मू कश्मीर में बनाकर आवाम को समर्पित किए हैं। सिर्फ जम्मू संभाग में 108 नए रिसीविंग स्टेशन और 2633 नए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बनाकर 920 MVA की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने में हम सफल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 14 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाकर 1150 MVA ट्रांसमिशन की क्षमता पिछले 1 वर्षों में तैयार की गई है। पूरी शिद्दत से यहाँ के जर्जर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए 7500 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है।
सरकारी नौकरी का जिक्र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने किया, मैं उसमें समय नहीं गंवाना चाहता हूं, लेकिन एक दो उदाहरण बताना मुझे लगता है कि जरूरी होगा। मुझे डोडा के राजेंद्र सिंह मिलने आए थे, अनाथ आश्रम में रह करके पढ़ाई करते थे, सिर्फ अपनी योग्यता से अनाथ आश्रम में रहने वाला नौजवान आज जम्मू कश्मीर सरकार का एम्प्लॉय हुआ है। ये एक नई व्यवस्था है। उधमपुर की आराधना डोगरा के पिता मोची का काम करते थे, आज पारदर्शी और मेरिट आधारित तथा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था ने उसे अफसर बनाने का अवसर प्रदान किया है। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ऐसे अनेक युवा जिनकी कहानियां चर्चा में हैं, मैं मानता हूं यही नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। हौसला, साथ, हिमायत, मुमकिन, परवाज, उम्मीद, तेजस्विनी, संकल्प जैसे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी मात्रा में युवाओं को और युवतियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। परवाज कार्यक्रम युवा बच्चे बच्चियों को सिविल सर्विसेज तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश के जाने माने इंस्टीट्यूट्स द्वारा कोचिंग की व्यवस्था कराई गई है। हमारा संकल्प है कि नौजवान बच्चों बच्चियों तथा इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माता यही बने, इनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। अभी इंडस्ट्रियल स्कीम का जिक्र हुआ है, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, आपका, गृह मंत्री जी का। और ठीक ही कहा डॉक्टर मेहता ने कि जो उम्मीद हमको थी उससे कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग रुचि ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक वर्ष में 50-60 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख युवाओं को रोजगार इस नई इंडस्ट्रियल स्कीम के चलते मिलेगा। मिशन यूथ के मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत जीरो मार्जिन मनी पर 2021 युवाओं को अस्थायी रोजगार के लिए मिनी कमर्शियल वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हर पंचायत के एक नौजवान को एक व्हीकल मिले, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यूथ क्लब की स्थापना हर पंचायत में की गई है, वार्डों में करने की कोशिश की जा रही है। खेल, कला, संस्कृति के अलावा कैरियर में भी वो नौजवानों का मार्गदर्शन कर सकें, सरकार और जनता के बीच ब्रिज का काम कर सकें, ये कोशिश की जा रही। मोबाइल टेक्नोलॉजी के ने हम सबको जिस तरह से जीवन जीने का हुनर सिखाया है, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस जैम ट्रिनिटी को लॉन्च किया था, उसी के जरिए आज हम भी सभी सुविधाएं 1.25 करोड़ नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले मैनेजमेंट गुरु जॉन हेजल और उनके साथियों ने एक नया टर्म इस्तेमाल किया, द बिग शिफ्ट, यानी धन अब आपके स्टॉक पैसे से नहीं आंका जाएगा, बल्कि जो नॉलेज है, जो ट्रेन मैन पावर है, उससे मापा जाएगा। जम्मू कश्मीर में नॉलेज इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है। युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग मिले, इसके लिए जम्मू तथा बारामूला में टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन और इंक्यूबेशन ये स्थापित किए गए हैं। 14 नए सेंटर हम और इस यूटी में बना रहे हैं, ताकि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, बिग डेटा, इन सब को भी सीख सकें और बिग शिफ्ट को हकीकत में जम्मू कश्मीर में अमली जामा पहुंचाया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। हम शुक्रगुजार हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया गया है। 42,000 आदिवासी बच्चों को इस साल स्कॉलरशिप देने में हम सफल हुए हैं। 1521 सीजनल स्कूल तथा 16,000 टैबलेट आदिवासी बच्चों को प्रदान करने का हमने एक लक्ष्य रखा है। 21,000 से ज़्यादा ट्राइबल समुदाय के इंडिविजुअल तथा कम्युनिटी सर्टिफिकेट देने का काम हमने शुरू किया है। जो इसके हकदार थे, उन्हें इसका हक नहीं मिल रहा था। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो, सब डिविजनल कमेटी हो, इनको सक्रिय करके और ये कोशिश की जा रही है, उनसे लगातार संवाद हो रहा है। इसी कड़ी में कल जनजातीय गौरव जलसे का एक बड़ा आयोजन जम्मू में किया गया है। समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पिछले एक साल में 8,88,000 लोगों को विभिन्न पेंशन एवं 8 लाख से ज़्यादा विभिन्न विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, 35 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं।
वर्टिकल गार्डन हो, बहुफोर्ड की लाइटिंग हो, 15 कलर फाउंटेन हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, सिटी चौक पर ऑटोमेटिक मल्टी लेवल कार पार्किंग हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 6 प्रोजेक्ट, अब सभी बराज प्रोजेक्ट। जब से मैं आया था तब से जो मिलता था कहता था बहुत पहले स्वीकृत हुई थी। मैं कागज में खोजता था, कहीं दिखाई नहीं पड़ता था ये कब स्वीकृत हुई थी। और 2 चीज़ों का जिक्र करके मैं बात खत्म करूंगा। सुचेतगढ़ बॉर्डर पर अब रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो गई है। यहाँ जितने चुनाव हुए सभी राजनीतिक दलों ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही कि जैसे सरकार बनेगी रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो जाएगी। मैं भारत के गृह मंत्री जी को साधुवाद दूंगा जिनके पहल पर अब वो शुरू हो गया है और भारी संख्या में वहाँ लोग रोज जा रहे हैं। रिवर फ्रंट पर की टेंडरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि एक बार टेंडरिंग हो जाएगी तो 1 साल में उस परियोजना को हम पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। सिल्क उद्योग फिर से नई उड़ान भरे, इसके लिए भी 40,000 परिवारों को जोड़ने का प्रयास हम सबने प्रारंभ किया है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर के सामने उन्नति का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है। हमें अपने किसानों, नौजवानों, नारी शक्ति, मजदूरों, दस्तकारों, उद्यमियों, शिक्षकों, कलाकारों की संपदा पर गर्व है। जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में इस मानव संसाधन की क्षमता का सही उपयोग हो, इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र को प्रशासन के साथ मिलकर सुनिश्चित करने की जरूरत है। मैं सभी वित्त मंत्री जी तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमारी मदद करेंगी। बैंक के जो भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा इसमें आप हमारी सहायता करिए। क्रेडिट आउटरीच का आयोजन कोरोना महामारी के पश्चात आर्थिक गतिविधियों को तेजी देगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी सकारात्मक परिणाम इससे देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय मूल्यों और प्रबल सेवा भावना के साथ हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, यही कामना करते हुए पुनः एक बार वित्त मंत्री जी को हृदय से साधुवाद देते हुए और जो कल से लेकर के आज तक अनवरत जब से आई हैं आप तब से लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।